उस आदमी ने अपनी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करके उस छोटी लड़की को 10,000 मीटर ऊंची चट्टान से धक्का दे दिया। अचानक जैसे ही छोटी लड़की जमीन पर गिरने वाली थी, एक बूढ़ा अमर उड़कर आया और उसे बचा लिया। इसी समय बूढ़े अमर को अचानक पता चला कि छोटी लड़की मार्शल आर्ट की एक कमाल की खिलाड़ी थी जो 100 साल में एक बार आती है, इसलिए उसने उसे अपनी आखिरी शिष्या बना लिया। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। दो बूढ़े अमर लोगों की देखरेख में लड़की एक बेकार इंसान से एक मार्शल आर्ट मास्टर बन गई थी जिसे पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता था। उसके दोनों मास्टर मिलकर भी उसे हरा नहीं सके। यह देखकर कि उनके शिष्य की मार्शल आर्ट अपने चरम पर पहुंच गई है, गुरु ने न केवल उसे अपनी सदियों पुरानी आंतरिक ऊर्जा दी, बल्कि उसे 10,000 कैटी वजन की एक बड़ी तलवार भी दी और उसे अपनी मां के लिए न्याय मांगने के लिए तुरंत पहाड़ से नीचे जाने का आदेश दिया। यह पता चला कि 20 साल पहले लड़की ने केवल गुप्त रूप से परिवार की मार्शल आर्ट सीखी थी और न केवल उसकी मां के हाथों और पैरों की नसें कबीले के मुखिया द्वारा काट दी गई थीं, बल्कि लड़की खुद भी अपने दादा की हथेली से एक चट्टान से नीचे गिर गई थी। अब उसने महारत हासिल कर ली थी। अपने अद्वितीय मार्शल आर्ट कौशल के साथ उसने स्वाभाविक रूप से अपने परिवार से बदला लेना चाहा। हालांकि घर लौटने पर, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाती, उसके दुश्मनों ने मौका देखकर चुपके से हमला कर दिया। 40 मीटर लंबी तलवार लेकर उसके चाचा पर लगातार वार करने लगे। हालांकि उसके चाचा भी परिवार के बड़े उस्तादों में से एक थे, लेकिन दुश्मन के जबरदस्त हमले के आगे उनकी कोई औकात नहीं थी। आखिर में दुश्मन ने उन्हें एक ही बार में जमीन पर गिरा दिया, जिससे खून बहने लगा। और कौन? क्या जियांगचेन में नोदान कोई और नहीं है? यह देखकर कि उसका दुश्मन इतना घमंडी है, उसके प्यारे जीजा को बुरी तरह घायल करने की हिम्मत कर रहा है। इससे पहले कि लड़की अपने परिवार से हिसाब बराबर कर पाती, वह पूरी तरह से गुस्से में आ गई।